हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे। पूरे प्रदेश का हाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो नहीं मान रहा है। नेता सदन सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। हम पिछड़े हैं और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, कल बताएंगे। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज। हालांकि पेड़ पौधों से आपको कोई बहुत रुचि नहीं है, आपको गमलों से रुचि है। गमले लगाए, सूख गए, चोरी हो गए, पता लगा करोड़ों के गमले चोरी हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई गमलों जिन्होंने चोरी की। कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते। जब आप मुख्यमंत्री आवास में पेड़ देखते होंगे फ्लावरिंग करते हुए, आप नाम नहीं जानते उन पेड़ों का। मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको रुचि कम है पेड़ से। एक एक पेड़ पसंद कर करके लगाया गया। और अगर आप गवर्नर हाउस के थोड़ा सा घूम जाएंगे आप, जो आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं पेड़, जो पर फ्लावरिंग आ रही है वो टबोबिया का पेड़ है। और जो आपके यहां पिंक और येलो कभी कभी फ्लावर करता होगा पेड़, जो पत्तियां हट जाती हैं, वो क्रोसिया का पेड़ है। तो समाजवादी लोग कम से कम पेड़ पौधों से लेकर के जो लगाया वो आज भी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इनके गमले सब सूख गए। और हेल्थ का बजट था 44,387। ये क्या वजह है कि बजट तो ऐसा दिखाते हैं आप कि ये बजट है, और खर्च कितना हुआ है? 21,000। आधा नहीं खर्च कर पाए आप बजट। तभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री परेशान होते हैं, क्यों छापा मारते हो? छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। अध्यक्ष महोदय, छापा मारे अस्पतालों में, पैसा रखा वित्त मंत्री पर, क्या छापा मारते हो आप? ये लगता आप सही जगह छापा नहीं मार पा रहे हो, क्यों छापा मारते हो? और मुझे अच्छा लगा, हालांकि मैंने गवर्नर स्पीच पे वो बात कही थी, फिर मैं कहता हूं, एक तस्वीर मैंने रसूलाबाद की लगा दी। हमारे डिप्टी सीएम ने इतनी जल्दी साफ करा दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सब स्टाफ, दवाई, सब कुछ पहुंच गया, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो लिफ्ट
समाजवादी ने लगवाई तो आज भी नहीं चालू है। कम से कम लिफ्ट तो चालू करवा दो। एक जगह की है, लेकिन बुराई आपकी इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपको बजट ही नहीं दे रही है। अगर 44,000 का बजट है और आपको 21,000 देने, तो ये आपकी गलती नहीं है, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 थे, 90 में 46 अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो बाहर होती है, जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं की गई है सूची, और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था, जो एसडीएम की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, हालांकि जातियां आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूं। कोई जरूरी ना हो तो ना पढ़िए। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, आवश्यक नहीं हो तो मत पढ़िए। नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आरोप लगता है, और क्योंकि उन्होंने अपनी बात को सच करने के लिए, साबित करने के लिए, हमारे विपक्ष के साथी, सत्ता में मानूं विपक्ष में मानूं आपको, विपक्ष में अभी खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूं कि विपक्ष में। 2011 में ये हमारे जो माननीय सदस्य हैं ये घूमते रहते हैं, हमारा बहुत पुराना कभी साथ था एक जमाने में, शुरुआती दौर में भी हमारे साथ था, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे। 2011 में जिसका आरोप लगा था, सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहें, आप टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं? आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए। आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं, आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। उस स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है
हाँ, विशेषाधिकार तो बनेगा। सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है, कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था, और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे। और अध्यक्ष जी, सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर आप अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। यह समाजवादियों का हमारा पक्ष है। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।